जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरु जी का काफी टाइम से मैसेज आ रहा था कि वो मेरे घर में बटरफ्लाई रूप में आएंगे और मेरा कोई कष्ट काट कर ले जाएंगे। तो जब से हमने नए घर में शिफ्ट किया है तो तब से हमारे यहाँ पर कोई बटरफ्लाई नहीं आती। घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आती, बाहर तो फिर भी दिख जाती है बट घर के अंदर नहीं आती। और हमारे पहले वाले घर में तो घर में 24 घंटे बटरफ्लाई रहती ही थी, चाहे छोटी बटरफ्लाई हो चाहे बड़ी हो, मतलब किसी न किसी रूप में गुरुजी वहाँ प्रेजेंट होते ही थे। बट जब से हम यहाँ आए हैं तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने क्या देखा कि बाहर बालकनी में एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई है। तो एक कागज के ऊपर मैंने उस बटरफ्लाई को बिठाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई, तो मुझे लगा शायद उठ के फिर से बाहर चले गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब से हम शिफ्ट हुए तब से कोई बटरफ्लाई आई नहीं है। तो रात को जब वो आए तो वो खाना खा रहे थे तो फिर एकदम से वो बटरफ्लाई हमारे सामने आ गई। तो उसके बाद फिर वो दोबारा नजर नहीं आई, हमें नहीं पता कि वो बटरफ्लाई फिर कहाँ गई। तो वही गुरुजी का जो मैसेज आया था कि वो आएंगे और कष्ट ले जाएंगे, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक शुक्राना मैं अपनी बेटी का भी करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को पिछले साल एक दिक्कत हो गई थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 दिन बाद बोल देती थी कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। काफी बार सुबह बोलती थी कि पेट में दर्द हो रहा है और उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। तो काफी बार ऐसा हुआ कि वो स्कूल से भी वापस आ गई थी ये कह के कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये ज्यादा टाइम तक होता रहा तो मैं थोड़ा घबरा गई। तो फिर मैंने इनको कहा कि हमें ना एक बार चेकअप करवा लेते हैं कि पेट में दर्द कैसे क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तो फिर थोड़ा टाइम बाद मैसेज आया कि जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, जल प्रसाद पिलाना है और जो गुरुजी का तेल है चरणों का तेल जो मालिश करके लगाते हैं उससे ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो हमने डिसाइड कर ही लिया था और अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, फिक्स कर ली थी। उसका अल्ट्रासाउंड होना था। तो मैंने कहा अब तो बहुत लेट हो गया, अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बट हमने अपॉइंटमेंट तो ले लिया और फीस वगैरह चार्जेस सब पे कर दिया था। तो हमारे घर में एक पिंक और व्हाइट कलर की उस टाइम पे बटरफ्लाई आई थी पिछले साल। तो वो गुरुजी के स्वरूप के पास में थी पहले बटरफ्लाई, फिर उड़कर वो मेरी बेटी के पेट के ऊपर बैठी और फिर वहां से उड़ के चली गई। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है और अपना उसका कष्ट अपने साथ लेकर चले गए हैं। तो फिर जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसके पेट में गांठें आई थी। तो हम बहुत घबरा गए थे कि अब क्या करें। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि एक अच्छे हॉस्पिटल में आप इसे ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ। तो हॉस्पिटल जाने का मेरा अंदर से ही नहीं हो पा रहा था कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हमें किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर चलते हैं। तो मैं जिस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई वहां पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गई देखकर और मैं समझ गई कि यहाँ से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली गई है। तो उन्होंने 10-15 दिन की दवाई दे दी थी और मेरी बेटी ठीक हो गई थी। तो अभी दोबारा हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, तो अब उसको वो दिक्कत नहीं होती है और मैं उसको जल प्रसाद भी देती हूँ, उसके पेट पे गुरुजी का तेल भी लगाती हूँ। तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, वैसे ठीक हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि उसे 7 बार मंत्र जाप कर आके जल 7 बार पिलाना है तो वो ठीक हो जाएगी। तो अब तो उसके पेट में दर्द नहीं होती है। ये पिछले साल की बात थी जो मैं शुक्राना करना इसका भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, बहुत लेट हो गया। आपका अनंतम शुक्राना मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी ने बेटी से रिलेटेड पेट दर्द से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए हैं, तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक सत्संग है मेरे हस्बैंड की तरफ से, उन्हें पहले साइंस की दिक्कत थी, मतलब उन्हें
कोल्ड लगा ही रहता था, छींकें बहुत ज्यादा आती थी। जब हम गुरुजी से जुड़े काफी साल हो गए थे, हमारी शादी जब से हुई तब से मैं देख ही रही हूँ कि उन्हें बहुत छींकें आती है, उन्हें कोल्ड लगा ही रहता है। तो हमें गुरुजी से जुड़े हुए 1.5 साल हो गए हैं, तो अब ऐसा नहीं है, अब उन्हें ज्यादा कोल्ड नहीं लगा रहता और छींकें भी नहीं आती है। मतलब पहले से आप लगा लीजिए 90% इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर। तो उन्हें भी हेल्थ प्लस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी बहुत पुराना सत्संग है, तो मैंने कभी शेयर किया, तो अचानक से गुरुजी ने माइंड में डाला कि ये भी बोलना है, ये रह गया है। और आज मैं ये वही सत्संग शायद बता रही हूँ जो मैंने शेयर नहीं किए थे, क्योंकि गुरुजी ही रिमाइंड कराते हैं। वो जब मेरा एक सत्संग शेयर हो जाता है ना, तो फिर से आप बोलते हैं कि आप सत्संग शेयर करो, तो मैं कहती हूँ अभी तो मेरा सत्संग शेयर हुआ है, तो अब आगे है ही नहीं कोई सत्संग, तो फिर मैं क्या सुनाऊंगी। और वो माइंड में है ना मेरे याद दिला देते कि ये भी है और ये सत्संग मैंने शेयर नहीं किया है। तो उसके लिए रिमाइंड कराने के लिए शुक्राना गुरु जी। और जो मैंने इतना लेट कर दिया उसके लिए हम सो सॉरी गुरु जी। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी गुरु जी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी थी। दरअसल गुरु पूर्णिमा वाले दिन अभी मंडे को एक बस जा रही थी जिसमें मैंने अपनी बुकिंग कराई थी। वो बस बड़े मंदिर जा रही थी और 2 मंदिर और जा रही थी, तो किसी रीजन की वजह से एक दिन पहले ही वो कैंसिल हो गई। तो अगर मैं अपने घर पे होती तो बिल्कुल भी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती, क्योंकि मेरा घर दूर है और गुरुजी जानते हैं कि अगर मैं अपने घर पे होंगी तो बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने प्लानिंग ऐसे बनाई कि एक दिन पहले मैं अपनी मम्मी के यहाँ चलेगी, क्योंकि बस उन्हीं के वहां से जानी थी, तो बस कैंसिल हो गई। लेकिन उनके वहां से मेरा आधा रास्ता कट जाता है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस कैंसिल होगी, कोई बात नहीं, आप मतलब मैं वैसे ही आई तो मैं मेट्रो से गई। तो फिर मैं समझ गई कि अगर वाकई में मैं अपने घर होती तो आज के दिन में मंदिर जा ही नहीं पाती। तो सारी गुरु जी की ही प्लानिंग थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे रास्ते में 4x7 की ब्लेसिंग्स मिली। 777 की गाड़ी हमारे आगे ही चल रही थी जब हम जा रहे थे मंदिर। और इस बार जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी वो बड़े मंदिर जाने के लिए, तो कुछ अजीब सा हुआ। मतलब 2 घरों में मैं गई, एक मैं पार्लर में गई किसी के, तो मुझे वहां पर पता चला कि वो गुरुजी की पुरानी संगत है, लेकिन उनसे उन्होंने काफी सालों से गुरुजी से कनेक्शन मतलब तोड़ दिया है, या फिर काफी टाइम से वो मानना उन्होंने बंद कर दिया, क्या हुआ। तो गुरुजी ने मुझे उनके सामने सत्संग सुनवाया मेरे, तो उन्हें फील हुआ कि हम इतने सालों से नहीं गए, अब हमें जाना चाहिए। मुझे लगा ये थोड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं एक और घर पे गई, वो उन्होंने भी मुझे बोला कि वो कितने सालों से गुरुजी को जानती है, लेकिन कनेक्शन टूट गया हमारा। तो मैंने उन्हें भी अपना सत्संग सुना, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि हमें भी अब मंदिर जाना चाहिए, एक दोबारा कनेक्शन बनाना चाहिए। तो मुझे नहीं पता ये क्या था, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, उनकी खुद की ही प्लानिंग थी। कुछ ना कुछ जरिया भी बना देते हैं, तो उन्होंने शायद मुझे जरिया बनाया हो अपनी संगत तक ये मैसेज पहुंचाने का। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तो और एक मुझे और सत्संग शेयर करना है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है शायद, क्योंकि हम जिस घर में शिफ्ट हुए वो घर मुझे पसंद नहीं था, तो मैं बहुत नाराज थी किसी वजह से। तो मैंने गुस्से में बोल दिया था कि मैं इस घर में गुरुजी का सत्संग नहीं कराऊंगी, और इस घर में जो जोत जलेगी वो तो मैं बिल्कुल नहीं जलाऊंगी। मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को कहा वो आप ही जलाओगे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। तो ये मेरे हस्बैंड की जिद थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि ये घर आपकी पसंद का है, तो मेरे को तो यहाँ अच्छा नहीं लगता है, आप इस घर में गुरुजी की जोत जलाओगे और इस घर में मैं सत्संग नहीं करूंगी। तो इस घर में शिफ्ट हुए हुए हमें 1 महीना हो गया था। किसी रीजन की वजह से वो भी जोत जला ही नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं जला रहे थे, बट वो जला ही नहीं पा रहे थे। और वो क्यों नहीं जला पा रहे थे, क्योंकि जोत शायद गुरुजी ने मुझसे ही जलवानी थी। तो मैं एक सत्संग में गई, वहां मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा रोई उस सत्संग में। और रोते रोते मुझे ये फील हुआ कि मैं कब घर पहुंचूं, कब सुबह हो और कब मैं जोत जलाऊं, क्योंकि वो सत्संग पे मैं शाम को गई थी। तो पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ,
उस टाइम पे मैं एकदम से वहाँ रोज जा रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं रोज जा रही थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने जोत जलाई और मेरे हस्बैंड बहुत शौक थे कि ये क्या हुआ, 1 महीना हो गया शिफ्ट हुए और मैं वो जोत जला नहीं पा रही, और जोत शायद मैंने ही जलवानी थी, इसलिए वो किसी रीजन से ना ही जला पा रहे थे, मेरी जिन्होंने जलानी ही नहीं दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसी हफ्ते के बीच में मैं एक और सत्संग पे गई, तो वहां पर भी मैं इतना ज्यादा रोई, और उस सत्संग में मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मुझे उस घर में गुरु जी की गद्दी लगानी है। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड से बात की गद्दी लगाने के लिए और वो मान भी गए, बट किसी और पर्सनल इशू की वजह से हम घर में गद्दी नहीं लगा पाए। लेकिन गुरु जी ने पता नहीं कैसी ब्लेसिंग्स दी, क्या हुआ मेरे माइंड को कि मेरे माइंड में आ गया कि मैंने गद्दी लगानी है, गद्दी तो लगानी है। और कहा मैं ये सोच रही थी कि मैं जोत भी नहीं जलाऊंगी, गुरु जी से मैं इतना नाराज थी कि मैं जोत नहीं जलाऊंगी, इस घर में गुरु जी का सत्संग नहीं करूंगी, गद्दी तो बहुत दूर की बात है। तो आज इस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल चेंज है, और मैं यही सोचती हूँ कि शायद हमारे घर में काश गद्दी लग जाती, लगने को लग जाएगी, बट किसी रीजन की वजह से जो मैं यहाँ नहीं बता सकती तो नहीं लग पाएगी। बट फिर भी मेरे मन में इस टाइम पे ये आ गया है कि हाँ, अगर मौका मिले तो मैं गद्दी जरूर लगाऊंगी। तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। हम ईगो आ गया था मेरे अंदर, एटीट्यूड आ गया था, गुस्सा था, क्या था, जो गुरु जी ने अपने सत्संग में बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और ब्लेसिंग्स है, मेरे अंदर ना आलस बहुत ज्यादा है, तो अब थोड़ा सा काम करती हूँ तो मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ लेट जाती हूँ। और जब किचन का काम करना होता है तो पता नहीं मेरे अंदर एक एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि 2-2.5 घंटे मेरे गए, और आधे पौने घंटे में मेरा काम फटाफट से हो जाता है। और जिस दिन मैं बहुत ज्यादा करूँ कि आज मैं झाड़ू पोछा भी नहीं करूंगी, इतना ज्यादा मैं थकी हूँ, उस दिन स्पेशल पता नहीं क्या होगा कि मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी, सफाई इतना डीप में कर लूंगी ना, कभी ये साफ कर लेती हूँ, अभी वो भी साफ कर लेती हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं इतना ज्यादा थकी हुई थी, तो मैं बस यही एक बात बोलती जब मैं थकी होती हूँ कि गुरु जी थोड़ी सी एनर्जी दे दो, मेरे से काम नहीं हो रहा। तो जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ तो एक्स्ट्रा ओवर काम कर जाती हूँ, और वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, मैजिक है, पता नहीं क्या है। तो सबसे ज्यादा मैंने नोट किया जब मैं बहुत ज्यादा डल होती हूँ, बहुत ज्यादा वीक फील कर रही होती हूँ, सिर्फ एक बार कहती हूँ गुरु जी थोड़ी सी एनर्जी दे दो, तो मेरा काम ऐसे होने लग जाता है जैसे उन्होंने करवाना शुरू कर दिया हो सब कुछ। तो हर तरह की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जिस चीज को हम सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, रास्ता नहीं बन पाएगा, मुझे अपने आप ही रास्ता बना देते हैं। और बड़े मंदिर जाने के लिए तो वो खुद रास्ता बनाते हैं, क्योंकि मैं तो सोचती नहीं कि मैंने जाना बहुत मुश्किल है, तो वो अपने आप ही रास्ता बना देते हैं हर चीज के लिए। इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल वो 1 सेकंड में कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, एक पल में कुछ होता है और दूसरे पल में कुछ और होता है। तो हर चीज के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, हमारे अंक में रहने के लिए शुक्राना, हमारा गुस्सा झेलने के लिए शुक्राना। मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ, तो काफी हद तक गुरु जी ने मेरा गुस्सा शांत किया है, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी उसको बहुत हद तक उन्होंने खत्म कर दिया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग में ही विराम करना चाहती हूँ। और हाँ, गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही सागर अंकल जी ने मेरा सत्संग शेयर किया था, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब हमारा सत्संग शेयर होता है तो वो हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गुरु जी की तरफ से। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना,
अपने चरणों में रखने का शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। आपकी जितनी वडियाई करी जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं आपकी वडियाई करने के लिए। शुक्राना गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखने का, शुक्राना गुरु जी संगत में बिठाने का, शुक्राना गुरु जी संगत परिवार देने का, शुक्राना गुरु जी अपने साथ जोड़ने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। यही बोलूँगी कि यही आपसे मांगती हूँ कि अमृत वेले की दात बख्शो और सबको जो है हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी, मेहर करो, मेरे भाई को भी ब्लेस करो। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। आई एम सॉरी गुरु जी कि शुक्राना सत्संग लेट कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी बीच में, पता नहीं क्यों, क्या हो गया था। बट आपने जो है हमेशा हेल्प करी, हमेशा जो है अपना साथ दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे ट्रिप ब्लेस करा था। मुझे फेब्रवरी में गुरुजी का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि जा कुड़िए तेनू ट्रिप ब्लेस कर दिता। तो उस टाइम पे जो है हमारे कॉलेज में बात चल रही थी कि ट्रिप लेके जाना है, शायद जयपुर वाली साइड भी जा सकता है और मनाली वगैरह भी जा सकता है। तो मुझे पता था कि शायद वो वाली ट्रिप है, तो लेकिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा मुझे वो वाले ट्रिप पे नहीं जाना, आप तो मुझे बड़े मंदिर का ट्रिप ब्लेस कर दीजिए। तो गुरुजी ने मेरी बड़ी जल्दी सुनी, उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। फेब्रवरी में मुझे पोस्ट आई थी, मतलब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था तो मैं भूल चुकी थी। मार्च में गुरुजी के दर पे जो है दरबार पे छतरपुर जो है बस जानी थी, लेकिन मेरा कंफर्म नहीं था, क्योंकि मैंने गुरुजी से तब बोला था कि गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर की ट्रिप ब्लेस कर दो, तो मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले गई नहीं थी। तो गुरुजी ने मेरी बहुत करीब होके सुनी, गुरुजी ने मुझे जो है बड़े मंदिर भी भेजा, बड़े मंदिर लेके आए, अपने प्यारे से दर्शन दिए और अपनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन जैसे कि गुरुजी ने बोला था कि तेनू ट्रिप ब्लेस कर देता, तो ऐसे ही हुआ, हमारा राजस्थान वाली साइड ट्रिप जा रहा था। तो ऐसे ही जब मैं 22 को छतरपुर गई हूँ, 5 दिन पहले जो है छतरपुर गई हूँ मैं, और 2 दिन बाद ही मेरा ट्रिप था। ट्रिप पे पहले तो मैंने मना कर दिया था, बिकॉज मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा था मैं नहीं इतना ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी। बट कहीं न कहीं अंदर से मैं जाना भी चाहती थी, कि मुझे था कि लास्ट ट्रिप है, उसके बाद सब जो है अपने-अपने में बिज़ी हो जाएँगे और यही टाइम है कि अगर मैंने ट्रिप मना लिया तो अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो कहीं न कहीं से हर टाइम जो है घर वाले नहीं भी भेज पाते हैं, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने ब्लेस करना है तो पता भी नहीं चलना। ऐसे ही हुआ मेरे केस में भी, कुछ नहीं था और ये भी था कि अगली जो है फ़ीस आई खड़ी है कि 28,000 रुपये वो भी देना है। तो यहाँ तो ट्रिप चली जाती, यहाँ वहाँ पे चली जाती। तो बड़ी दुविधा थी, तो मैंने मना कर दिया। जिस दिन मैं छतरपुर जा रही थी मैंने उसी दिन मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। फिर भी मम्मा कहते कोई बात नहीं, जा तू चली जा। पहले उनको भी हुआ, फिर वो कहते उन्होंने, जब मैंने बोला कि मम्मा एक तरह से मेरा लास्ट ही तो ट्रिप है, तो मैं उसके बाद कभी नहीं जा पाऊँगी ऐसे फ्रेंड्स के साथ। तो वो भी मान गए, तो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट करवाया, गुरुजी ने उनसे जो है बहुत इंसिस्ट करवाया कि नहीं तू जा। मैंने कहा फ़ीस भी देनी है, कहते कोई बात नहीं वो भी हो जाएगा, तो गुरुजी के ऊपर छोड़। तो मैं ना रो भी पड़ी कि मुझे नहीं जाना, इतने पैसे नहीं है, अगर मैं जाती हूँ तो वो भी और वो भी। मैंने कहा देखो 50-60 हज़ार रुपया सिर्फ मेरी अकेली के ऊपर खर्च होएगा, और इतने हम लोग फाइनेंशियली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। गुरुजी पहले बहुत थे, फिर धीरे धीरे नीचे हो गए, पता नहीं क्यों, लोगों की नज़रें खा गई कुछ सालों से, कोविड के बाद से। चलो काम सेट नहीं हुआ, लेकिन जब से अब आप मिले हो, अभी साल हो जाना है गुरुजी, 1 महीने में, हमें पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने कितनी ऐश करी है, कहाँ से सब कुछ होता गया, कहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक होती गई, कुछ नहीं पता गुरुजी। कब आप कहाँ से पैसे दिलवाते हो, किस चीज़ के लिए दिलवाते हो, कुछ नहीं पता। सेम मेरे भी केस में हुआ, जैसे इमरजेंसी सिस्टम की वजह से फिर इन्होंने जो है बोल दिया कि ट्रिप नहीं जाए, मतलब गर्ल्स जो है पूरी हो गई हैं। फिर सर का आया कि नहीं अब हमने बड़ी बस करी है तो बच्चे और चाहिए। फिर भी बाद में होगा कि चलो, एक दिन पहले तो सर ने बोल चुके थे कि मैं किसी के पैसे भी नहीं लूँगा। सर ने भी मुझे इंसिस्ट करा, वो गुरुजी आए थे उनके रूप में, मुझे तो ऐसे ही लगा। कहते तो क्या हो गया बेटा, यही तो घूमने की उम्र है, घूमने का शौक डाल, फिर क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वॉमिटिंग ही आ जाएगी ना, वॉमिटिंग कर ली,
दवाई ले जा साथ में, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, यही आखिरी मौका है, जा घूम के आ। तू तो पहले कहीं भी नहीं हुई राजस्थान। तो मैं घर पे आई, ऐसे मेरी फ्रेंड ने ही पहले कॉलेज में भी मम्मा से बात करी, तो मैंने मम्मा को पहले बोल रखा था कि आप उनके सामने कुछ मत बोलना ऐसे। तो मम्मा ने भी बोला कि इसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती, कहते कोई बात नहीं आंटी, हम है ना, मैं अपने आप ध्यान रख लूँगी। और चलो, उसको मेरे साथ जो है हो गए हैं 5-7 साल हो गए मेरे साथ रहती रहती, मतलब जो भी कॉलेज टाइम में भी और वैसे भी। तो मम्मा को थोड़ा बहुत पता भी था उसके बारे में। घर पे आई, कहते हैं चल तू चली जा, पापा को कॉल करा कि इसने जाना है, पैसे डाल दो। पता नहीं संगत जी, ये बात सच है कि कहाँ से उस टाइम पे पापा के पास पैसे, पापा ने किसी से लेने थे बट वो बंदा भी दे नहीं रहा था। उसने जो है पापा को ट्रांसफ़र करे, पापा ने मुझे ट्रांसफ़र करे, साथ के साथ जो है 8200 जो है डिपॉजिट करवाने थे कॉलेज में। हफ्ते का ट्रिप था, 6 दिन का ट्रिप था। 27 तारीख को जाना था और मेरा कंफर्म हुआ था 25 तारीख को कि मैं जा रही हूँ। और सच में मेरा 25 तारीख शाम को जाके कंफर्म हुआ है 3 बजे कि मैं जा रही हूँ। और 1 घंटे के अंदर अंदर गुरुजी ने मुझे पैसे दिलवा दिए और आके जो है मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि चल तू कल जाके कॉलेज दे आई हो, मैं नहीं जाऊँगी, अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे तैयारी भी तो करनी होगी। तो गुरुजी ने अपने आप पैसे भी दिलवाए। फिर था कि ऊपर वाले जो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, जो थोड़े बहुत पैसे हैं, वो था कि उस महीने जो है कमेटी लेनी थी, कमेटी उठानी थी फ़ीस के लिए। लेकिन एक और था कि मेरे एनएससी में पैसे थे, वो मैच्योर होने थे फ़रवरी में, जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाए थे। तो मुझे था कि मेरे वो भी पड़े हैं, तो मम्मा अगर एक से हम लोग ट्रिप चले जाएँगे, जो पापा ने थोड़े बहुत दे दिए, थोड़े बहुत मैं उसमें से लगा के हम लोग, माना हो जाएगा। तो चलो उसके लिए वो भी मान गए। ट्रिप गई, बड़ा अच्छा एंजॉय करा। लेकिन उससे पहले भी एक दिक्कत आ गई। मम्मा के जो क्लोज़ रिलेटिव हैं वो हॉस्पिटलाइज़ थे। अब वो ना आर थे ना पार थे उस टाइम पे। फिर मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी मैं शॉपिंग करने जाऊँ कि ना जाऊँ। उस दिन नहीं गई, नेक्स्ट डे था और एक ही दिन था। गर्ल्स की आपको पता है तैयारियाँ भी होती हैं लड़कियों की। गुरुजी को सब पता था कि उनकी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गुरुजी ने अपने आप शॉपिंग कराई और सिर्फ रश ही रश मिला और तो कुछ भी नहीं। मतलब गुरुजी ने खुद ब खुद जाके सारी की सारी शॉपिंग करवाई। फिर मैं ना गुरुजी से ऐसे बोला कि जब वो हॉस्पिटलाइज, मतलब ज़्यादा सीरियस केस था, तो मासी ने भी बोला कि तू जा, तू मत रुक। मम्मा को बोला कि जाने दो, वही गुरुजी बुलवाते हैं ना। और मासी से तो 2 बार ही ऐसे हुआ है, गुरुजी ने खुद बुलवाया उनके रूप में आके कि कोई बात नहीं, तू इसको जाने दे। तो मैंने ना गुरुजी से ऐसे प्रे करा। सुबह का टाइम था, उस दिन मैं जो है अमृत वेला गई थी, तो दोपहर में सो गई। तो उसके बाद जो है मैंने ट्यूशन पढ़ाने जाना था, तो मैं सो के ऐसे ही चली गई। तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने गुरुजी से उससे पहले बोला था कि गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं जाऊँ और आप मेरे साथ चल रहे हो घूमने के लिए, तो प्लीज़ आप जो है शॉपिंग मुझे करवा देना और उनका क्या सीन है वो भी आप संभाल लेना। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, हमारे घर के बिल्कुल पास और मम्मा के क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, तो हम लोग छोड़ के ऐसे चले जाएँ, है ना, मैं चली जाऊँ। तो फिर गुरुजी ने जो है, जब मैं सो के उठ के गई, तो उनके घर के बाहर जो मुझे गुरुजी ने स्पैरो के रूप में दर्शन दिए। मैं भूल गई थी, मैंने कहा जय गुरुजी। मुझे याद आया कि सच मैंने गुरुजी से तो कोई कुछ मतलब पूछा था। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, गुरुपा मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घर पे आई, फिर मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, चलो अब जाना है कि नहीं जाना आप मुझे बताओ, है ना। फिर मुझे मैसेज आया फ़ोन में एकदम से, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी के जो है ग्रुप में मैसेज आया। मैं समझी, मैं कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो, चलो चले। ऐसे ही हुआ, हम यहाँ से निकले तो माँ काली की और 2-3 माताओं की और जो है रथ यात्रा निकल रही थी, तो उसमें टाइम लगा। गुरुजी खुद गए, खुद लेके आए। रात तक उन्होंने जो है सब काम करवाया, अगले दिन भी करवाया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, फिर मैं गुरुजी को अपने साथ लेके भी गई। मैंने कहा गुरुजी इतनी देर के लिए, इतने सफ़र के लिए मैं पहली बार जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलना। गुरुजी ने हर दिन मुझे अपने दर्शन दिए, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, तितली रूप में दर्शन दिए, गुरुपा ने ओम नमः शिवाय के रूप में दर्शन दिए, शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, 1-2 बार मंदिर दिखाया। एक और लड़की थी जो गुरुजी को मानती थी, मतलब वो भी गुरुजी की संगत थी। इतनी मतलब ठीक है, उसके साथ इतना नहीं था बट ठीक थी, चलो जो भी था जैसे भी था। और गुरुजी ने बहुत बारी अपने दर्शन करवाए, मतलब हर दिन, वो 6-7 दिन, मुझे कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। और जिस दिन मैंने जाना था उस दिन थर्सडे था। थर्सडे मेरे को शाम रात में ही जाना था, 7-8 बजे। तो सुबह जो है मैं अमृत वेला सत्संग में भी गई और सत्संग में गई थोड़ी लेट थी, लेकिन मैं गई ज़रूर, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवा के थी और मैं गुरुजी से कह के आई थी। वहाँ पे एक आंटी हैं, वो भी जो है वीडियोस, मतलब जो गुरुजी की गद्दी होती है ना उसके बाद जो है ना वो फ़ोटो
मतलब ग्रुप में डाल देते हैं गद्दी की और गुरुजी के जो है पूरे स्वरूप की ऐसे वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि जो लोग नहीं भी आए या कोई किसी भी रीज़न से वो गुरुजी के दर्शन कर सकें। तो मैं ना गुरुजी से कह के गई थी कि गुरुपा प्लीज़ आप ना मेरे पीछे से उसको बुलाते रहना, ताकि जो है मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। तो गुरुजी ने उस रूप में भी मुझे अपने दर्शन देते गए, और कई बार तो ऐसे होता था जिस कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ था मुझे उसी रूप में गुरुजी ने दर्शन भी करवाए। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने आपने मुझे पूरा पूरा संभाला। जैसे मोशन सिकनेस की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने मुझे जो है बिल्कुल भी वॉमिट नहीं आने दी। आपने मुझे हर जगह पे संभाला, मतलब मैं खुद को नहीं संभाल पाती थी, लेकिन आपने मुझे हर जगह हर 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 चीज़ में संभाला। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। पैसों का कहाँ से हुआ कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं चला। घर आई सब कुछ अच्छा, और पीछे से भी आपने जो है बिल्कुल सब कुछ सही रखा, घर पे भी सब कुछ सही रखा। जिस दिन मैं गई उस दिन जो है मेरे भाई और पापा के बीच में थोड़ी सी अनबन थी। मैं अपने भाई को भी बोला, मैंने पापा को भी बोला, मैं कहा पापा प्लीज़ आप किसको मत कुछ नहीं बोलना मेरे पीछे से। तो बड़ा अच्छा लगा, घूम के भी आई, बड़ा अच्छा लगा। और हुआ क्या कि जिस दिन मतलब एक दिन पहले जब मैंने आना था, फर्स्ट ही मेरी वापसी थी 31st को। मैं ना गुरु ऐसे ही बस में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो मैं ना गुरुजी को याद करके रो पड़ी। मतलब मेरी आंखों में से सच में संगत जी इतने आंसू है। इतना तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं मिस करा। चलो उन लोगों से वीडियो कॉल वगैरह पे बात हो जाती थी, फ़ोन पे बात हो जाती थी, लेकिन गुरुजी को मैंने मिस करा। तो ऐसे ही हुआ जब मैं आई, जिस दिन मैंने आना था उसी दिन सुबह जो है हमारे क्लोज़ आंटी हैं उनके घर पे सत्संग था। तो आंटी का मैसेज आया, मैंने कहा नहीं आंटी मैं ना जिस दिन सत्संग है मैंने उस दिन मतलब 9-10 बजे तक आना, तो सत्संग जो सुबह का है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी। कहते चल कोई बात नहीं, कहते मम्मा तो कहती तूने आ जाना है। मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैंने ही बोला था, उस टाइम पे नवरात्रे शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा आंटी पर सॉरी मैं भूल गई थी कि कौन-कौन से डेज़ चल रहे हैं और डेट्स क्या चल रही है, वो इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी सी हो गई, कह लो एक तरह से गुम ही गई। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं। मैं आई संगत जी, लेकिन मेरा जो है बहुत हेडेक वगैरह हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं जाती ना घर जाके नहा धो लूँगी और पहले जो है मैं गुरु जी के दर्शन कराऊँगी, फिर मैं आराम से आके सो जाऊँगी। थकावट तो हो ही जाती है 6-7 दिनों की इकट्ठी, लेकिन मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैं सो गई ऐसे ही। फिर 2 बजे में मुझे लगा कि शायद आंटी का मुझे मेरे फ़ोन पे फ़ोन भी आया, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मैं थकी हुई थी, मतलब मेरे को था मैंने बात नहीं करनी क्योंकि मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर आंटी का फ़ोन आया मम्मा के फ़ोन पे कि इसको बोलो कि आके दर्शन करके जाए। मुझे गुरुजी का भी मैसेज मतलब अंदर से मुझे हो रहा है कि गुरुजी जैसे खुद ही बोल रहे हो कि इसको बोल आए और दर्शन करे। ऐसे हुआ संगत जी, मैं उठी, मैं फटाफट नहाई धोई और मैं चली गई। मतलब हमारे घर पे रिलेटिव भी आए हुए थे, मैं उनसे भी नहीं मिली, इतनी ज़्यादा मैं गुरुजी से मिलने के लिए बेचैन हो गई थी। तो जैसे उन्होंने बोला था कि ये जब आए तो इनको इसको बोलना कि भोग लेके आए, मम्मा को बोला। तो गुरुजी चावल, मम्मा ने चावल उस दिन राजमा चावल बनाए थे। राजमा तो सुबह बना चुके थे और सबने खा ली थी, इसलिए राजमा का भोग नहीं लग सकता था। लेकिन मम्मा ने चावल जो है अभी दोपहर में ही बनाए थे, बिल्कुल सुच्चे थे, मतलब किसी ने भी नहीं खाए थे। तो वो गुरुजी के लिए वो चीनी और दूध डाल के मिक्स करके लेके गई। हुआ कि आंटी कहते कि जब मैं घर पे आई ना तो मेरे मन में भी गुरुजी ने डाला कि मेरे को चावलों का भोग लगा, चावल बनाए या खिचड़ी बना के। कहते हैं मैं ना चावलों का डिब्बा ढूंढी जा रही हूँ, चावल मिल नहीं रहे। कहते पता नहीं मैंने डिब्बा कहाँ रख दिया, पता नहीं चावल खत्म हो गए। वो हुआ क्या था कि जो गुरुजी की गद्दी लगी थी ना, तो गुरुजी का चरण स्वरूप रखने थे ना, उसके पीछे जो है बैलेंस नहीं बन रहा था। तो जो आंटी गद्दी लगा रहे थे उन्होंने बोला कि आप कोई जो है डिब्बा वगैरह दे दो कोई भरा हुआ, तो जिससे जो है टिक जाएंगे। तो वो गुरुजी ने चावल भी खाने थे, गुरुजी ने सेवा भी ली, लेकिन वो जो चावलों का डिब्बा था गुरुजी के चूल्हे के पीछे था, किसी को पता नहीं था। आंटी कहते देख लो गुरुजी मेरे मन में चावल डाल रहे, लेकिन चावल तेरे से मंगवाए, क्योंकि मम्मा से उन्होंने सेवा ले नहीं दी। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं थोड़ा सा प्रसाद ना सेला बदाना के लेके जाऊँ। आंटी कहते हैं कि मेरे को भी सेम हुआ कि मैं सेला बदाना का प्रसाद लेके जाऊँ। मेरे मन में कहते आंटी जैसे वर्किंग है ना, सुबह 11 से 2 बजे तक जाते हैं और 6 से 8 बजे तक उनकी जो है होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर पे लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि मैं रुकने भी लगी हूँ लेने के लिए, पर गुरुजी ने मुझे रोका नहीं, फटाफट जो है घर पे ले आए। और मैं लेके वो प्रसाद थोड़ा सा ही गई थी, गुरुजी का मैसेज आया था कि थोड़ा ही लगाई हो। गुरुजी ने खुद ब खुद ही मेरे से सेवा ली, मैं बहुत खुश हुई। जब मैं गई आंटी ने ऐसे मुझे चाय प्रसाद दिया, सब दिया, और मेरे को फिर पता ही नहीं चला कि मेरा हेडेक कहाँ गया। फिर क्योंकि गुरुजी की गद्दी उसके बाद बढ़ानी हुई थी, तो गुरुजी की गद्दी भी बढ़वाई और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी।
जो गुरुजी की ब्लेसिंग थी वो सुबह मतलब संगत में बटी नहीं थी, वो गुरुजी ने मेरे लिए रखी थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं। आंटी कहते ब्लेसिंग्स तेरी हैं। और फिर गुरुजी ने मेरे से थोड़ी बहुत सेवा भी ली, जो सामान वगैरह लेके आना था तो वहाँ आंटी के साथ जाके दे के भी आई एक्टिवा पे। जिनके घर गई तो उन्होंने भी बोला, कहते आए नहीं थे, कहने का नहीं आंटी मैं ट्रिप पे गई थी। कहते हाँ सच्ची इस कॉलेज का तो गया ही था। तो कहते कि देख लो बातें गुरुजी ने आपसे सेवा ले ली ना कि तू इतने दिन आई ही नहीं है मेरे पास, है ना। मैंने कहा हाँ जी। कहते बस ऐसे ही है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी आपने मुझे सेवा भी ली, आपने मेरे को घुमाया फिराया भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पैसे की चिंता नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना मेहर पर सभी पे बनाए रखो, सबको हेल्प ब्लेस करो गुरुजी। हर किसी को घुमाओ फिराओ, सबके सपने जो है पूरे हो। गुरुपा मेहर करो। बस मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतनी दूर तक गई भी हूँ और इतना बड़ा ट्रिप जो है लगा के आई हूँ। पता नहीं चला कहाँ से आपने कैसे कैसे सारी चीज़ें करवा दी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए। गुरुजी पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो और सर्वदा भला करो, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी।